गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप अपने घरों में रहिए और आराम से पढ़ाई लिखाई चालू रखिए। ये नहीं कि ज़्यादा घूमने फिरने के चक्कर में इधर उधर। आप खास करके आजकल के लड़का लोग के देख रहे हैं, बतियाता है, कहता है मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलने पर जरा कम ध्यान दीजिए। सब लोग घर में रह के बैठ के जितना पढ़िए, समझ गए? यही मौका है, अवसर मिला है आप लोगों को घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करने का। जितना सेल्फ स्टडी करना है करते रहिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? और नहीं तो फिर अगर रह गए फेर में तो हो जाइएगा बर्बाद। कहा जाता है कि बड़ा बढ़िया बात कि जितना खूबसूरत चीज़ बनल है ना, उसके नीचे जो है वो सबसे खराब चीज़ रहता है। यानी कि जैसे देखिए ताजमहल देखे होंगे आप लोग, तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन ताजमहल के नीचे क्या है? ये कहा जाता है कि मुमताज़ बेगम का लाश नीचे पड़ा हुआ है, समझ गए? ये नहीं दफनाया हुआ है। तो अक्सर खूबसूरत दिखने वाले लोग खराब होते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती से प्यार कीजिए ना, तो कॉपी किताब की खूबसूरती से प्यार कीजिए, समझ गए? जितना बढ़िया एकदम मन लगा के पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, लाइफ भी बनते जाएगा एकदम धनाधन। एक बात और बता दें कि बहुत सारा बच्चा का अथी आ रहा है कि सर वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कीजिए ना कि जैसे कि यूट्यूब पे आप जाते हैं, तो जाने के बाद क्या कीजिए कि वहाँ पे एक आता है ऑटो 144 जो पिक्चर क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो पिक्चर क्वालिटी को जो डिफाइन करता है, तो उसमें देखिएगा जैसे ही वहाँ पर जाइएगा वीडियो क्वालिटी में, तो वीडियो क्वालिटी में जाने के बाद क्या बतलाता है कि 144, 240, 360, फिर कुछ ऐसे ही और रहता है आगे तक के 720, ऐसे कुछ करके रहते हैं। तो ई वाला में नहीं दिखाई देगा, ई वाला में दिखाई देगा, ई वाला में दिखाई देगा। तो सुनिए एक बात बताते हैं, एमबी बचाने का उपाय क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ आपको नोट करना है बोर्ड पर से, तो 240 पर चला करके या 360 पर चला करके बढ़िया क्वालिटी वाला पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद बढ़िया से उसको लिख लीजिए। यानी कि जब जब मतलब लिखने का काम हो, बोर्ड पे कुछ हम लिखें, तो 360 पर ले जाके पॉज कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद क्या कीजिए कि उस थ्योरी को पूरा कॉपी में लिख लीजिए, और फिर समझने के लिए 144 लगा दीजिए ना। आवाज़ तो सुनाई देगा ना, आवाज़ तो उसमें रुकेगा नहीं, तो आवाज़ सुनाई देगा 144 पर, फिर पढ़ते रहिए। फिर जैसी थ्योरी आपको बोर्ड पर दिखाई दे, फिर क्या कीजिए कि फिर 360 कर दीजिए, उस थ्योरी को क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आराम से वैसा ही काम करते रहिए। बहुत सारा बच्चा कह रहा है कि सर वीडियो, अरे गधा तो तुम 144 पर देख रहे होगे, तो 144 पर देखोगे तो कैसे होगा? 144 पे साफ साफ नहीं दिखाएगा, समझ गए? कैमरा थोड़ी ना हमारे पास है भाई, गरीब आदमी है, मोबाइल से बना करके वीडियो तुम लोगों ने गधा डाल रहे हैं। पढ़ो लिखो। अब देखो, तो ये ऐसे ही करना कि 360 पर जाकर के वीडियो को क्या कर देना, फ्यूज कर देना, और पॉज करने के बाद उसको पूरा थ्योरी को लिख लेना, और जितना सुनने वाला बात हो 144 पर सुनते रहना, एमबी भी आपका बचत में रहेगा। फिर बाद में जितना टिकटॉक पर वीडियो डालना है डालते रहो, समझ गए? जोश मौज जो चीज़ चलाना है चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? या जिसको वीडियो कॉलिंग करके बतियाना है बतीते रहो। तो हाँ, वो एमबी कुछ हमरो लगे बचा के रखो कि प्रिंस आएगा तो पढ़ाएगा तो कुछ सीखेंगे, ठीक ना? तो आज का वीडियो रहेगा हम लोग के पास सॉलिड स्टेट में लेक्चर 3। ये सॉलिड स्टेट में लेक्चर 3 जो आप लोग के पास वीडियो जाएगा, ये कहा जाता है कि कुछ क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। जैसे कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग बैक से। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखिए पढ़े थे क्या चीज, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे डिफाइन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के बारे में डिफाइन किए थे, सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन किए थे। तो ये था डिफिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, और ये बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में लेक्चर फर्स्ट में। लेक्चर 2 की बात करते हैं, तो लेक्चर 2 में आपको बताया गया था क्या चीज भाई? टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड के प्रकार से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे थे कि सॉलिड का प्रकार क्या होता है, कितने होते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है क्रिस्टलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलिन को क्रिस्टलीय, और एक होता है आपके पास क्या चीज? एमोर्फस। एमोर्फस। तो क्रिस्टलिन और एमोर्फस के बारे में हम लोग लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि क्रिस्टलिन के बारे में भी पूरा बढ़िया से पढ़ लिए थे और एमोर्फस के बारे में भी पढ़ लिए थे। अब देखा जाए कि इसके बाद अब आता है लेक्चर 3। अब ये लेक्चर 3 में
कुछ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बताएंगे भी, और कुछ जनरल नॉलेज की भी बातें होंगी, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे लेक्चर 3 से रिलेटेड कुछ थ्योरी को पहले हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, लिख देते हैं, और लिखने के बाद उस थ्योरी को आप क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। वही सिस्टम से, जो सिस्टम से बताए हैं कि जैसे साफ साफ वीडियो में लिखावट दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे कि 360 पर ले जाकर के वीडियो को देखेंगे, अब साफ दिखने लगा तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और स्क्रीनशॉट मार के पूरा बढ़िया से कॉपी में लिख लेना। हम लिखने के बाद 5 सेकंड के लिए हट जाएंगे, और हटने के बाद आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और लिखते रहिएगा। जैसे क्लास में पढ़ाई होती थी वैसे ही यहाँ पढ़ेगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग जो लेक्चर 2 में पढ़े थे तो वो था आपका रिलेटेड कि सॉलिड को हम लोग 2 फॉर्म में डिवाइड किए थे। तो जब 2 फॉर्म में सॉलिड को डिवाइड किए तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारा सॉलिड एक क्रिस्टलिन सॉलिड के फॉर्म में होता है, और एक होता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड के रूप में। एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड के भी नाम से जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में अति शीतल द्रव हम लोग कहते हैं। अब जब क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जब आप पढ़ लिए, तो अब बात आती है कि क्रिस्टलिन सॉलिड क्या है, ये तो आप जान चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्रिस्टलिन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि हमारे पास क्रिस्टलिन सॉलिड जो है ये बॉन्डिंग के आधार पर, इसका जो जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड का बहुत हमारे पास एग्जाम्पल थे, मेटल के फॉर्म में, नॉन मेटल के फॉर्म में, फिर कोवैलेंट, आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटालिक के फॉर्म में। तो अब बताया जाता है कि बहुत टाइप से हमारे पास क्या होते थे, कंपाउंड एग्जिस्ट करता था, कोई सब्सटेंस बनते थे, कोई ऑब्जेक्ट बनता था, कोई मटेरियल बनता था। तो अब आता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो देखा गया कि क्रिस्टलिन सॉलिड, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलिन सॉलिड हैं जिनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, जिनका गुण अलग अलग होता है। जैसे कुछ आयनिक प्रॉपर्टीज का वो सॉलिड होता है, कुछ कोवैलेंट प्रॉपर्टीज का सॉलिड होता है, कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज का सॉलिड होता है, और कुछ आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज का क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि क्रिस्टलिन सॉलिड को डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, क्रिस्टलिन सॉलिड को क्या किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। तो जब डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे बताया जाता है कि क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल। यानी कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल कण उपस्थित होते हैं वो बंधन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड जो है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, आयनिक क्रिस्टल, तो आयनिक क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल को एक और बोलते हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिस्टल, ठीक है। ये आयनिक क्रिस्टल का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिस्टल। अब बात आती है सेकंड टाइप में कि ये कोवैलेंट क्रिस्टल क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि आयनिक एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, ये जितने भी आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, ये सभी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और आपको पता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड कड़ा होता है, हार्ड होता है, और हार्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जितने भी क्रिस्टलिन सॉलिड होंगे, सब में जितने भी सब्सटेंस बनेगा क्रिस्टलिन सॉलिड का, उसमें किस प्रकार का बॉन्ड उपस्थित होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये सभी आपका एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उपस्थित वाले क्रिस्टल होते हैं। यानी आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में यहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉन्ड उपस्थित होंगे, फिर मेटालिक क्रिस्टल में यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का क्रिस्टल होंगे उसी प्रकार के उसमें बॉन्ड की उपस्थिति होगी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल होता क्या है। तो सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल को यहाँ पे हम लोग समझेंगे कुछ अलग फॉर्म में कि आयनिक क्रिस्टल होता क्या है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लोग लिख लो कि ऐसे करके, हिंदी वाले अपना हिंदी में, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्रिस्टल तो हम लोग समझ चुके हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, और क्रिस्टल से रिलेटेड यहाँ पे टाइप भी देख लिए कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो हमारे पास है, ये क्रिस्टलिन सॉलिड का कितने टाइप होते हैं बॉन्डिंग के आधार पर। तो अब बात आती है कि जो फर्स्ट यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल है, वो आयनिक क्रिस्टल होता क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में आपके पास था आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, इसका मतलब है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तो आयनिक क्रिस्टल का हिंदी वहां पे लिख दिया गया है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है क्या चीज, वो देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखना है क्या चीज, वो देखिए कि आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल ये एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्रिस्टलिन सॉलिड है। और ये क्रिस्टलिन सॉलिड आपको पता है कि एक प्रकार का ये सॉलिड होता है, यानी कि ठोस होता है। ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल। देखिएगा, दरअसल समझने वाली बात है कि आयनिक क्रिस्टल एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस एक प्रकार का ठोस है। यानी कि सॉलिड को, सॉलिड का प्रकार होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, और क्रिस्टलिन सॉलिड का प्रकार होता है आयनिक क्रिस्टल। अब देखा जाए, सॉलिड की बात करते हैं तो ये तो पता चल रहा है कि क्रिस्टलिन सॉलिड या सॉलिड या आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ठोस वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि ठोस क्या होता है, रिजिड होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में बहुत कड़ा होता है, जिसका शेप क्या होता है, ब्लंट होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट पाए जाते हैं, और इसके पास एक डिफिनिट ज्योमेट्री होते हैं, इनका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, अपना इसके पास ईगो होता है। ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए। फिर आता है आयनिक क्रिस्टल। तो ये आयनिक क्रिस्टल है, मान लिया जाए ब्रदर कि यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल में सबसे पहले आयनिक वर्ड से ये आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। समझिएगा, आयनिक क्रिस्टल से एक प्रकार से आयनिक वर्ड से आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आपको पता है कि आयनिक कहने का मतलब आपके माइंड में दो चीज आता होगा। एक आपके पास आते हैं पॉजिटिव आयन, और एक आपके पास आता है निगेटिव आयन। यानी पॉजिटिव आयन जो कुछ रेडिकल होते हैं और कुछ निगेटिव आयन रेडिकल होते हैं। तो पॉजिटिव आयन रेडिकल हमारे पास पता है, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम ले सकते हैं कि यहाँ पे एक Na और यहाँ पे आपके पास एक Cl। तो ये NaCl के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनते हैं, ऐसे बॉन्ड बनता है। अब जब बॉन्ड बनता है तो आप बताइए कि इस कंपाउंड में ये जो हमारा NaCl कंपाउंड है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके पास किया होगा और इसके पास ट्रांसफर किया होगा। तो बीच में ये प्लस और माइनस शो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों आपके पास यहाँ पे किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, ये है आपका पॉजिटिव आयन और ये है आपका निगेटिव आयन। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन कंपाउंड में ये दोनों पार्टिकल के बीच में, ये दोनों पार्टिकल के बीच में किस प्रकार के बॉन्ड लगते हैं, आयनिक बॉन्ड।
और यही आयनिक बॉन्ड को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब देखिए इन दोनों के बीच में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, तो जब भी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन की बात किया जा रहा हो तो वहां पे जब किसी दो डिफरेंट आयन की उपस्थिति हो तो उस जगह पे आपका प्रेजेंट होता है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होते हैं। और एक चीज और बता दें कि आयनिक बॉन्ड जो है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी मजबूत बंधन। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? मजबूत बंधन। मजबूत बंधन। आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड ही कहा जाता है, यानी आयनिक बंधन। इलेक्ट्रोस्टैटिक को वैद्युत स्थिर बंधन कहा जाता है। अब देखिए तो एक बात यहाँ पे आपको और समझानी है। जब ये आयनिक वर्ड को हम लोग समझ रहे थे कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, तो एक बात बताते हैं। एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl एक उदाहरण लेते हैं जो कि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड भी एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड है। बताए थे ना NaCl, KCl ये सभी क्या है? आपका क्रिस्टलिन सॉलिड है। तो क्रिस्टलिन सॉलिड जब NaCl है तो एक बात बताइए कि यहाँ पे NaCl यानी इसको हम नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर एक क्रिस्टल की बात करते हैं। ये बात हम लोग पीछे कर चुके हैं। इस तरीका से एक क्रिस्टल बनाते हैं, यानी कि एक क्रिस्टलिन सॉलिड बनाते हैं। अब इस क्रिस्टलिन सॉलिड में बताया जा रहा है कि आपका ये NaCl जो कंपाउंड था इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि ये वाला आपका पॉजिटिव आयन है और ये वाला आपका निगेटिव आयन। यानी कि सोडियम आपके पास पॉजिटिव आयन और क्लोरीन आपके पास निगेटिव आयन। अब यही पॉजिटिव निगेटिव के बीच में बॉन्ड दिखाना होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड को केमिकल बॉन्ड के आधार पे डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट आपका आया था कौन? आयनिक बॉन्ड, यानी पहला टाइप आया था आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड तो यहाँ पे समझिए एक बात को, आयनिक बॉन्ड आयन ऐसे समझना है। आयनिक बॉन्ड आयन, आयन कहने का मतलब दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे समझ लो कि एक पॉजिटिव आयन है ये वाला और एक निगेटिव आयन है ये वाला। अब ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन के बीच में कहा जा रहा है कि फोर्स ऑफ, जब एक प्लस एक माइनस रहेंगे तो अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में हाई होता है, उच्च होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल इसमें अधिक होते हैं तो एक दूसरे के बीच में ये बॉन्ड बनाते हैं। और जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये आपका एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। एक फनी एग्जांपल भी देंगे बाद में, लेकिन अभी जैसा कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखिए अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है, यानी कि जितने भी ये क्रिस्टल बनाया होगा सभी जगह ये पॉजिटिव निगेटिव से मिलकर के बनाया होगा। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव लिख रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर Cl, क्योंकि क्लोरीन क्या है? निगेटिव आयन है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव Cl NaCl। अब देखिए ये एटम यहाँ पे सोडियम प्लस और यहाँ पे क्लोरीन माइनस, यानी निगेटिव क्लोरीन है। अब यहाँ पे भी वही काम हो रहे हैं, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एटम या इस पार्टिकल के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा होगा, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या चीज? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? तो आपका ये आयनिक क्रिस्टल में। और जब आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे
तो आयनिक क्रिस्टल में हमेशा किस प्रकार का बॉन्ड अवेलेबल होगा, तो ये आयनिक बॉन्ड उपस्थित होगा। आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी मजबूत बंधन होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मजबूत बंधन। अब ये मजबूत बंधन है, तो मजबूत बंधन जब है ब्रदर, तो एक बात बताइए, ये आपका कैसा क्रिस्टल का निर्माण करेगा, तो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल का निर्माण करेगा। तो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल का निर्माण करेगा, तो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल कौन होता है भाई, क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलीन सॉलिड आपका बना देगा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड या स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बता दें कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल में हमेशा आयनिक बॉन्ड की उपस्थिति होती है। उसे तोड़ने के लिए बहुत ही एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड वाले आयनिक यौगिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, दो एलिमेंट्स के बीच या दो एटम्स के बीच या दो आप बोल सकते हैं पार्टिकल के बीच। जब दो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो रहा है तो वहां पर क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। चलिए ये लिख लिए होंगे आप लोग, चलिए नहीं लिखे होंगे तो पहले इस आयनिक क्रिस्टल को लिखने से पहले इसको आप अपने कॉपी पे इसको लिख लो, और बैठ करके ऐसी वीडियो नहीं देखने से कुछ होगा, कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिए और इसको आराम से पढ़िए, ठीक है, तब समझ में आए। एक फनी एग्जाम्पल के माध्यम से आयनिक क्रिस्टल को समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, वो तुरंत समझ में जाइएगा। चलिए पहले इसको आप नोट कर लो, लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बता दें कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक क्रिस्टल के बीच, आयनिक क्रिस्टल में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, और ये आयनिक बंधन कहाँ पाया जाता है, तो ये आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। अब ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि आयनिक क्रिस्टल होता कैसा होगा भाई, ये मतलब आयनिक क्रिस्टल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है ये एक प्रकार का क्या कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मजबूत बॉन्ड। आप लोग को 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए होंगे कि बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, एक वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आयनिक बॉन्ड आता है, कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं, मेटालिक बॉन्ड आते हैं, और आपका जो वीक बॉन्ड होता है उसमें आपका वैन वाल, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब आयनिक बॉन्ड तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन जरा सा एक फनी वे में समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को। देखिए जैसे मान लिया जाए कि एक हमारे पास ऐसे घर बना हुआ है, ठीक है, और इस घर में कहा जा रहा हो कि एक कपल रहते हैं, इस कपल एक घर में कपल रहते हैं। कपल की बात करते हैं ब्रदर तो आप लोग को तो पता ही होगा कि एक वहां पे लड़का होगा और एक वहां पे कोई लड़की होगी, या कोई लड़का होगा या कोई औरत, यही चीज। यानी कि ये जो लड़का है प्लस है, लड़की है जो माइनस है। यानी कहने का मतलब कि ये जो लड़का यहाँ पे था एक एटम के रूप में, और एक लड़की यहाँ पे थी जो भी एक एटम के रूप में, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि सपोज दैट कि यहाँ पे ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। यानी कि एक ऐसे एग्जांपल में भी ले सकते हैं कि ये Na प्लस है और यहाँ पर ये Cl माइनस
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि सोडियम पॉजिटिव आयन है और ये क्लोरीन निगेटिव आयन है, क्लोरीन निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे समझने में आपको मदद करेगा। तो प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस हमारा लड़का है और निगेटिव हमारे पास क्या है, लड़की है। अब देखिए ये एटम और ये एटम को ऐसे हम सजा देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं। अब ये दोनों एटम के बीच में ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच काम करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने का मतलब कि इन दोनों के बीच आकर्षण बल काम करेगा। तो आकर्षण बल इन लोग के बीच में क्या होता है, हाई होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने का मतलब आकर्षण बल उच्च होता है। अब देखिए जब एक लड़का एक लड़की के बीच में आकर्षण बल अधिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है, यानी एक प्लस आयन एक माइनस आयन। तो आकर्षण बल अधिक होगा तो इन लोग के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ऐसे ये जो बॉन्ड बनते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, कि ये आपका एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, यानी कि एक प्रकार का ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे भाई, क्योंकि इन लोग का जो स्पीसीज होते हैं, पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और सटे हुए होने के कारण ये एक दूसरे से ज्यादा चिपके हुए होते हैं। और चिपके हुए जब होते हैं तो कहेंगे कि ये किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा जी, तो ये मजबूत बंधन बनाएगा। अब ये देखा जाता है कि मजबूत बंधन तो हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं, आयनिक भी होता है, कोवैलेंट भी होता है, मेटालिक भी होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन के बीच में ये बॉन्ड काम कर रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन के बीच में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड का, तो आयनिक बॉन्ड जहां पर बात हो जाए, यानी समझेंगे कि वह कौन सा क्रिस्टल होगा, आयनिक क्रिस्टल होगा। तो एक बात देखो, आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसके पास होगा उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। तो आप बताइए, अब ये आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल एक प्रकार का क्या चीज है ब्रदर, क्रिस्टलीन है, यानी क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो आप बताओ क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है जी, कठोर होता है, यानी कि रिजिड होते हैं। तो जब ये रिजिड होता है तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का एनर्जी चाहिए। तो स्टैंडर्ड लेवल का एनर्जी कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल एक प्रकार का मजबूत बंधन रखने वाला यौगिक होता है, या मजबूत बंधन रखने वाला क्रिस्टल होता है, जिसे तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऐसे भी देखते होंगे कि जब इसके बीच में अगर बॉन्ड तगड़ा हो तो जल्दी ब्रेकअप नहीं होता है। इसका मतलब यही है, समझ गए, कि इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड का पकड़ क्या है, एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को एकदम अच्छी तरीका से क्या किए हुए हैं, कैप्चर किए हुए हैं। और जब कैप्चर किए हुए हैं तो देखिएगा एक होता है भक्लोलवा और भक्लोलियन, देखते होंगे कि दोनों के बीच में डेली ब्रेकअप होता है। इसका मतलब क्या है, उसके बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ गए। आयनिक बॉन्ड है क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन वहां पे कैसा काम कर रहा है, लो टाइप का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास आयनिक क्रिस्टल, इतना पहले लिख लो, उसके बाद इसके थ्योरी पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि आयनिक क्रिस्टल के बारे में आप लोग को जस्ट अभी कुछ थ्योरी बताए थे, डायग्राम बताए थे। वही आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में कुछ उसका प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे आयनिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है, इसका मतलब ये चीज है कि आयनिक क्रिस्टल का कंडीशन क्या होता है, कि किसी क्रिस्टलिन सॉलिड को हम आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड क्यों बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या होती है, वही बात को यहाँ पे जिक्र किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था वहाँ पे डायग्राम बना करके वही चीज को यहाँ पे बस हाईलाइट करके लिख दिया गया है। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट मान लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिखिए। देखिए आयनिक क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर केटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात देख सकते हैं यहाँ पे। इस बात को यहाँ पे हम हिंदी में भी पढ़ देते हैं। इस प्रकार के ठोस में केटायन तथा एनायन कणों के बीच मजबूत वैद्युत स्थिर आकर्षण बल या बंधन कार्य करते रहता है। देखिए कहा जाता है आपको यहाँ पे कि आयनिक क्रिस्टल में, यहाँ पे बताया जाता है कि आयनिक क्रिस्टल में दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन एटम होता है और ये नेगेटिव आयन एटम होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है, जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किस प्रकार का काम करते रहता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि वैद्युत स्थिर बल काम करते रहते हैं। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब आकर्षण बल। तो आप कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में किस प्रकार का आकर्षण बल काम करते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वैद्युत स्थिर आकर्षण बल काम करते रहते हैं। अब वैद्युत स्थिर आकर्षण बल जो है इसके बारे में आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव वाले को केटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। तो केटायन और एनायन के बीच में आपको पता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैद्युत स्थिर लग रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किस प्रकार की ये बॉन्ड बनाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे भाई। तो ये बात जाहिर सी हो गई कि जब पॉजिटिव निगेटिव का केस आता है तो पॉजिटिव निगेटिव के केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट को समझते हैं। आयनिक क्रिस्टल ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फोर्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही बात है। देखिए यहां पे बात किया जा रहा है कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनका आणविक क्रिस्टल से बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो एक बात देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड आगे मिलेंगे आपको, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी कि यहाँ पे ये होता है आपका आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल कहने का मतलब कि ये मॉलिक्यूल आपको समझना है ये चीज, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कहने का मतलब अणु। तो जैसे मान लिया जाए ब्रदर कि H2 एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, अब ये Cl2 एक प्रकार का मॉलिक्यूल होते हैं अलग अलग। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यानी क्लोरीन अणु है, यह हाइड्रोजन। अब इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके बीच में कहा जाता है कि वीक बॉन्ड बनते हैं, वीक बॉन्ड। तो एक बात बताओ, जब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हमारे पास होते हैं तो इनके बीच में जैसे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लगा या क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, जो Cl2 का फॉर्मेशन करते हैं और H2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें हमारा वीक बॉन्ड है, यानी कि कमजोर बंधन, और आयनिक बॉन्ड है जो आयन में लग रहा है, यानी कि आयन जो हमारे पास होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं यहाँ पे, तो इसमें कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना क्या है, कठिन है, और वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। यानी कि इनका वीक बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक हाई होता है। तो ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रखेगा उसमें अट्रैक्शन बल तो ज्यादा लगेगा ही, तो अट्रैक्शन बल जब ज्यादा लगेंगे तो उसमें मजबूत बंधन बनेंगे, और मजबूत बंधन बनेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उच्च होगा, और जो वीक बॉन्ड बनाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, यानी कि ये जो होते हैं ये कठोर तथा भंगुर स्वभाव के होते हैं। कौन, आपका आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में अभी आपको हम बताते हैं, देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे समझा दें कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, ये कहा जाता है कि आयनिक क्रिस्टल के पास ये कठोर होता है और ये भंगुर भी होते हैं, यानी कि ये हार्ड होता है और यहाँ पे ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये ब्रिटल होते हैं। नहीं मिला सर, फायदे नहीं है, कहीं दुकान नहीं खुल रहा, कहाँ जब गए तो उसी टाइम देखने थे, 10 रुपये आया। अच्छा ठीक है, भी सही। अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे ये हार्ड है और ये भंगुर यानी कि ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो एक बात बताओ, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण हम लोग क्या लिए थे ब्रदर, NaCl, KCl, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल जो हमारे पास होते हैं NaCl, ये NaCl देखिएगा हल्का कठोर भी होता है और उसको भंगुरता, यानी कि इसको हम हथौड़ी से या किसी चीज से ऐसे मारेंगे तो ये टूट जाएगा, चूर चूर हो जाता है, उसी को हम ब्रिटल कहते हैं, समझिए। तो अब देखा जाए, दे आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब ये पोलर की बात कर दिया है और एक नॉन पोलर की बात कर दिया है। पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है समझिएगा, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो आयनिक सॉलिड आपका पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि अध्रुवीय जो हमारे पास यौगिक बनते हैं वो क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर बात देखिए, पोलर और नॉन पोलर से रिलेटेड कुछ बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पोलर और नॉन पोलर। देखिएगा पोलर वाले का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे जरा सा, अगर कहा जाता है कि हमारे पास ये जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, इस पॉइंट को भी इसमें समझा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके आयन मजबूत कुलाम्बिक बल के साथ जुड़े होते हैं, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले जैसा समझ लीजिए। यहाँ पे बता रहा है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, यानी कि हमारे पास आयनिक क्रिस्टल, इसका दो फॉर्मेशन हो रहा है, एक सोलुबल है यानी घुलनशील, और एक है हमारे पास इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील। तो सोलुबल किस में होता है, पोलर में, पोलर सॉल्वेंट, और ये किस में होते हैं भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी पोलर कहने का मतलब ध्रुवीय विलायक, और नॉन पोलर कहने का मतलब क्या होता है, अध्रुवीय विलायक। देखिएगा, तो आयनिक क्रिस्टल जितने भी होते हैं ये कहा जाता है कि सोलुबल होते हैं यानी घुलनशील होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर में ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, यही बात। तो पोलर कहने का मतलब है जिसमें पोल की उपस्थिति, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो टाइप का पोल आ रहे हैं, तो जिसमें प्लस और माइनस यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करता है, तो वो ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास दो टाइप का चार्ज अवेलेबल होते हैं उसे हम पोलर कहते हैं। तो पोलर कहने का मतलब जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल की बात करते हैं इसका, पोलर HCl, फिर हमारे पास हो जाता है CaCl2, फिर हमारे पास H2O, ये सभी क्या चीज है, पोलर हो जाएंगे,
क्योंकि आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। लेकिन नॉन पोलर की बात कर रहा है। नॉन पोलर कहने का मतलब सिंपल कि जिसमें पोल की उपस्थिति ना हो, यानी कि दो पोल उसमें प्रेजेंट ना हो, एक ही प्रकार के पोल हो। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं नॉन पोलर के मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ही प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि H यानी H2Cl2, तो Cl2 जो अणु है ये आपका नॉन पोलर है, H2 जो है आपके पास ये आपके पास नॉन पोलर है। पोलर कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट चार्ज कंपाउंड रखता है उसे हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। और नॉन पोलर कहने का मतलब जो एक ही प्रकार का चार्ज रखता है। यानी कि देखो एक लड़का एक लड़की ये पोलर हो जाएगा, क्योंकि एक लड़का पॉजिटिव लड़की निगेटिव, ये पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन एक लड़का ये क्या चीज हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। या एक लड़की क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चार्ज अवेलेबल वाले एलिमेंट है या एटम है। तो नॉन पोलर कहने का मतलब कि जो एक ही प्रकार के चार्ज रखता हो। जैसे हम यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे और कोई लड़का है, तो हम लोग के बीच में कैसा कंपाउंड बनेगा या कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, तो वो बनेगा आपका नॉन पोलर। यानी कि हमारे यहाँ जो चार्ज हम पर है वही चार्ज उस पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो क्या चीज है, नॉन पोलर है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पॉजिटिव वाले एटम है और वो एक निगेटिव वाला एटम है। यानी कहने का मतलब कि हम दोनों के बीच में, या कह सकते हैं हम दोनों जब मिलेंगे तो एक प्रकार का ये पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा। यानी कि टू डिफरेंट चार्ज हैविंग पोलर और आपका इक्वल टू चार्ज हैविंग नॉन पोलर। कोई दिक्कत? तो यही कहा गया कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं पोलर में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर में अनडिजोल्व होते हैं, यानी इनसॉल्युबल होते हैं। चलिए इसको आप क्या करो, जो टॉपिक आपको पढ़ाए थे उससे रिलेटेड आपको बता दिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के रफ कर लो अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पे एक बात बता रहा है कि आयनिक सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो आयनिक सॉलिड का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यानी कि आप कुछ पढ़ो और उसका उदाहरण न मिले तो जैसा वो अजीब सा फील होता है, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि कभी अगर आप किसी के साथ एकदम पेरेंट किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और मान लीजिए वैसा प्यार करने के लिए आपको और कहीं से एग्जाम्पल न मिले तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे भाई हम ही काहे जो है जो खाली मतलब सब कर रहे हैं और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कर रहा है का। तो वही एग्जाम्पल है जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से किसी चीज़ को समझा जा सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी आयनिक सॉलिड का उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नमक NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl को क्या बोला जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम लिख लेना कैल्शियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सभी जो हमारे पास है एक प्रकार का आयनिक सॉलिड है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे आपको कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपका प्लस माइनस का खेल है। प्लस आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। यानी किसी भी कंपाउंड में आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कोई भी कंपाउंड संसार का ले ले, जैसे हम किसी भी यौगिक की बात करते हैं या किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। जैसे AB के फॉर्म में आपका यौगिक रहता है, कंपाउंड रहता है, तो आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सब, जैसे आपके पास CaO है तो ये +2 होंगे, ये -2 होंगे। यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार का, ये पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो आयन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए फिर कहा जाता है कि आयनिक सॉलिड, देखिए जनरली वे में बताया जाता है, इसके बारे में समझाते हैं कि अगर आपके पास नमक हो, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर जनरली आप यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं
तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे नमक का ढेर यहाँ पे आप अवेलेबल कर लीजिए और उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिए, आपको लाइन नहीं मारेगा, समझ गए। लेकिन अगर वही नमक पिघला हुआ रहे, उसमें मॉइस्चर यानी कि वो आपका कहा जाए कि एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हो, यानी जलीय विलयन के रूप में। जलीय विलयन के रूप में कहने का मतलब कि अगर आपका नमक का ढेर है, उसमें आप 1 गिलास या 1 लोटा पानी डाल दिए हैं, उसमें नमी फैल चुका है, तो उसमें यदि आप इलेक्ट्रिक करंट को देंगे, यदि वायर को सटाएंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले, तो आपको तुरंत क्या करेगा, करंट मारेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि आयनिक ठोस पिघला हुआ अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में जब होता है तो वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। लेकिन ऐसे ही अगर आप नमक को या तो कैल्शियम ऑक्साइड को या जिंक ऑक्साइड को या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप ढेर रखे हुए हैं, उसमें आप वायर को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको लाइन नहीं मारेगा। लेकिन वह क्या है, आयनिक सॉलिड है, लेकिन आयनिक सॉलिड यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर वो मोल्टेन स्टेट में हो, पिघला हुआ अवस्था में हो, या एक्वस सॉल्यूशन पानी की मात्रा उसमें आ जाए, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगेगा। देखिएगा, जैसे घर में आर्थिंग वगैरह कमजोर हो जाता है, तो हम लोग के समय क्या होता था कि जैसे वोल्टेज की कमी होती थी, तो क्या करते थे कि आर्थिंग में नमक ऐसे छीट देते थे, तो उस समय तुरंत वोल्टेज हमारा घर का नहीं बढ़ता था, वो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है जब वो नमी के रूप में यानी हवा से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है वहाँ पे अपना नमी फैलाना, ठीक है। लेकिन जब एक गिलास या एक मग में क्या करते थे कि पानी लिए, पानी में उसको नमक को डाले और नमक को डाल करके आर्थिंग में ऐसे फेंकते थे, तो तुरंत वोल्टेज आ जाता था। इसका मतलब है कि नमक जब एक्वस सॉल्यूशन में था तो हमारे पास क्या हो रहा था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट वहाँ पे हाई फॉलो किया। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट जब हाई फॉलो किया, इसका मतलब है कि जब मोल्टेन स्टेट में हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कहा जाता है, वहाँ पे आपका क्या होता है कि वोल्टेज आसानी से प्रवाह कर लेता है। अब यही बात होता है आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बनता है, इसके बारे में जैसे एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे आपको कोई बोल दे कि आयनिक सॉलिड जैसे NaCl की ही बात करते हैं, KCl, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक प्रकार का ये क्या होता है भाई, क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल का एक टाइप होता है आयनिक, ठीक है। अब ये आयनिक, अब क्रिस्टल हमारे पास, आयनिक हमारे पास, दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं, लेकिन बस कंडीशन अलग अलग हो जाते हैं कि ये क्रिस्टल था, उसी में प्रकार एक आ जाता है आयनिक क्रिस्टल। अब इसको यदि हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस का कंसेप्ट आ जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस का कंसेप्ट, यानी कि जहां पर प्लस की बात कर रहे हैं वहां पे यहाँ पे कैल्शियम होगा, वहां पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम का एटम इस ऑक्सीजन के एटम से, इस कैल्शियम को इस ऑक्सीजन, कैल्शियम इस ऑक्सीजन, यानी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कनेक्ट हो जाएंगे। और कनेक्ट होने के बाद इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड ऐसे बन रहा है, ये बॉन्ड को ही हम बोलते हैं क्या चीज, आयनिक बॉन्ड। तो एक बात समझ लो कि क्रिस्टलिन सॉलिड एक क्रिस्टल का रूप का होता है। जब भी अगर आपको मौका मिले क्रिस्टल की बात करने का, तो क्रिस्टल का मतलब ये चीज समझना है, एक क्यूब का आकार का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका आयनिक सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात। टाइम अब हो चुकी है, 1 घंटा का वीडियो बन चुका होगा, 40-45 मिनट का। तो अब हम लोग आयनिक बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, और इसमें क्या है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठें, क्योंकि कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, कुछ लिखने का मौका मिलेगा। जैसे ये सब रफ किए हैं तो आपके नज़र में रफ है, लेकिन इसको कहीं पे आप नोट करोगे तो ये थ्योरी का फॉर्मेशन करेगा, ये सब चीज़ का, वो सब चीज़ का, ठीक है। तो बोर्ड पे कोई भी चीज़ रहे, और खास करके ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें तो जो भी चीज़ बोर्ड पे लिखा जाएगा वो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। इसलिए सभी चीज़ को क्या करें कि जैसे आयनिक सॉलिड का वो पढ़ा रहे थे, आयनिक क्रिस्टल पढ़ा रहे थे, तो आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड जितना भी पॉइंट आपको नजर आ रहा है सबको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। वो आपको काम देगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी आपको हम बोर्ड पे करवा ही देंगे कुछ, ठीक है। तो आप ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये पहले तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा रहे थे, हिंदी मीडियम पढ़ाने का मकसद था कि बहुत सारे बच्चे जो जहानाबाद अरवल तरफ के हैं उनको भी क्या हो जाए, किंजर कुर्था तरफ के स्टूडेंट जो हैं
उनको भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक शाम में जो वीडियो जाता है वो लाइव क्लास के रूप में, वो तो आपका स्पेशल नीट और IIT के लिए, ठीक है। उसमें बिहार बोर्ड के बच्चे इंक्लूड ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि उनको बाउंस करेगा वहाँ पे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही मजेदार कोवैलेंट सॉलिड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और 11 क्लास का वो केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर पढ़ा है तो उसको एक बार ऐसा देख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये सब आपका क्लियर हो जाएगा।